तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की सेशन जो हमारी होने वाली है वो एक खास पर्पज से है। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और क्वेश्चन किस किस चैप्टर से रहने वाले हैं मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले चैप्टर इन्वर्स त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति, दूसरा मैट्रिक यानी कह सकते हैं आव्यूह, तीसरा डिटर्मिनेट शारीरिक, चौथा इंटीग्रेशन यानी समाकल और जो पांचवा रहने वाला है वो निश्चित समाकलन का रहने वाला है, छठवा वेक्टर का यानी सदिश का, और थर्ड जो है 3D का यानी त्रिविमीय ज्यामिति, और 7 प्रायिकता का। यानी हम लोग 7 चैप्टर से टोटल मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी हम लोग आप लोग को मैं बता दिया हूँ कौन कौन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आव्यूह, शारीरिक, समाकलन, निश्चित समाकलन और सदिश, त्रिविमीय ज्यामिति और प्रायिकता। टोटल 8 चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और जितने भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन रहेंगे वो सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। बेसिक यानी आसान क्वेश्चन से लगाई टफ क्वेश्चन को भी हल करने वाले हैं। तो आप जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ जुड़कर, और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं कितना जानता हूं और कितना नहीं जानता हूं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि टेन इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 बटे में x, और बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो x का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो पूछ रहा है कि इसका सरलीकरण यानी मान ज्ञात करना है। ठीक, तो जब इसका हमको मान ज्ञात करना है तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया है क्या हमें कि टेन इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 पूरे का बटा में x दिया है। ठीक, जब इसको हल करना है तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। लेट कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि लेट x इजिकल टू क्या मान ले, तो मान लेते हैं हम लोग टेन थीटा। क्यों माने टेन थीटा, देखिए हम लोगों को पता है हम लोग क्यों माने हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि x बराबर क्यों हम लोग टेन थीटा माने हैं। देखिए सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। ठीक, जब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + के टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, देखिए यदि हम एक्स का मान टेन थीटा रखता हूँ तो 1 + के टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो मैं इसलिए क्या किया हूँ, एक्स बराबर मानकर चला हूँ कि एक्स बराबर टेन थीटा हो गया है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि क्यों मैं एक्स बराबर टेन थीटा माना हूँ। ठीक, चलिए हम लोग एक्स का मान टेन थीटा रखते हैं। तो जब एक्स का मान टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन इनवर्स रूट में 1 + के टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, तो x और माइनस के 1 है, लेकिन हम लोग x का मान क्या रखना है, तो टेन थीटा रखना है। ठीक, तो x का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, देखिए 1 + tan² थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और पूरे का बटा में क्या है, टेन थीटा है। जब इसको आगे हल करेंगे तो टेन इनवर्स, देखिए सेक स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस के 1, और बटे में क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम लोग इतने मान को, मैं इसको इतने मान को सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, देखिए सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 बटे में कोस थीटा लिख सकता हूँ माइनस के 1, और पूरे का बटा में टेन थीटा है, टेन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या मिलता है ये देखते हैं। ठीक, तो देखिए जब इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और क्या मिलेगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल जो हमें दिया है ऐसे दिया है। ठीक, तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई आगे करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, देखिए जब इसको हम लोग लॉसर लेंगे, क्या लेंगे, लॉसर, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉसर हो जाएगा, 1 माइनस के कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, और पूरे का बाटा में क्या होगा, तो जो पूरे का बाटा में होगा वो क्या होगा ये देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये पूरे का बाटा में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि ये cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा जो हमारा वो केवल बचेगा यहाँ से टेन इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा बटे में साइन
थीटा बचेगा, ठीक। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बचेगा। अब इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे और इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बात जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब इसको हम लोग आगे हल करने चलेंगे, ठीक। अब इसको आगे हल करते हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो मैं ये वाले भाग को यहाँ पर हल करता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स हो जाएगा। क्या मैं वन को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस के, देखिए cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ वन प्लस के टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकता हूँ, बटे में साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो टू साइन थीटा बटे में टू इंटू कॉस थीटा बाई टू लिख सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर मैं साइन टू थीटा फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वहीं पर मैं केवल साइन थीटा का बात करूं तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू एंगल क्या होता है, आधा होता है, ठीक। वहीं पर cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन केवल मैं cos थीटा का फार्मूला पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में टू, यानी एंगल क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो मिलेगा हमको ये और ये कट जाएगा, और देखिए देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये टू से टू कट जाएगा, एक यहाँ पर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है, तो साइन थीटा है। यहाँ पर क्या बचेगा, तो साइन थीटा बाई टू बचेगा। अब देखिए साइन थीटा बाई टू बटा में क्या है, तो कॉस थीटा बाई टू। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। यहाँ से टेन टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, तो टेन टेन थीटा बाई, केवल क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा बस थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। लेकिन यहाँ पर मैं जो लेट किया हूँ, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं कुछ माना हूँ, यहाँ से जो थीटा का मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स निकलेगा, ठीक, टेन इनवर्स एक्स निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर थीटा का मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई टू, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। यही सिंप्लीफाई करना पर मुझको मिला है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से क्वेश्चन, ठीक दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा इस कोष्टक में कर देता हूँ, ठीक, ताकि एक्चुअली आपको दिखाई दे, ठीक। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए गए होंगे, ठीक। इसको ऐसे भी लिखते हैं, या वन बटा में टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या एक टेन इनवर्स एक्स बटा में टू भी लिख सकते हैं, ठीक। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हम लोग केवल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया था, tan इनवर्स x बराबर रूट में इतना इतना दिया था। मैं क्या क्या हूँ, x बराबर tan थीटा माना हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं क्यों माना हूँ, इसका रीजन मैं यहाँ पर बताया हूँ, ठीक। अब देखिए tan इनवर्स रूट में इतना होता है, x का मान मैं पुट किया हूँ, और पुट कर जो sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर मिला है, यहाँ पर sec थीटा निकल गया है, sec थीटा माइनस tan थीटा बटा tan थीटा, इसको मैं सिंप्लीफाई किया हूँ, इतने भाग को, इतने वाले भाग को मैं क्या किया हूँ, सिंप्लीफाई किया हूँ। जब सिंप्लीफाई किया हूँ तो मुझको इतना प्राप्त हुआ है, ठीक, इतना प्राप्त हुआ है सिंप्लीफाई करने पर। अब मैं क्या क्या हूँ, दोनों पक्षों में देखिए जो कास्ट थीटा का यहाँ पर मान है, यहाँ पर मैं कास्ट टू थीटा का फार्मूला लगाकर इसको मैं तोड़ा हूँ, वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में टू, यहाँ पर साइन थीटा का टू थीटा का फार्मूला लगाया हूँ तो हो जाएगा टू साइन थीटा बटा में टू इंटू कॉस थीटा बटा में टू, और सेम यहाँ पर इसको उतारकर टेन थीटा बाई साइन थीटा बटा में टू इंटू कॉस थीटा बटा में टू क्या जाएगा, तो टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। यहाँ से मैं थीटा बाई टू मिला, चूंकि यहाँ से जब एक्स बराबर टेन थीटा माना हूँ तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर थीटा का मान हम लोग क्या किए हैं, पुट कर दिए हैं टेन इनवर्स एक्स बाई टू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन बहुत आसान दिया है, जो कि हमारा क्या है, प्रैक्टिस से है। देखिए हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए, ये नहीं कि एक चैप्टर उठा लिए और वहां से ले देना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगे, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होती है। हम लोग को जब प्रैक्टिस करना ही है तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि हमको पता चले कि हमको कितना आता है और कितना नहीं आता है, ठीक। चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि यदि पी ए बराबर सिक्स बटा में ग्यारह, पी बी बराबर पांच बटा में ग्यारह और पी ए यूनियन बी बराबर सात बटा में ग्यारह, तो ज्ञात करना है क्या पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी और पी बी बाई ए, इतना हमको ज्ञात कर कर चलना है, ठीक। तो चलिए हल करते हैं, ठीक, चलिए हल करते हैं। देखिए चूंकि पी ए का मान दिया है, चूंकि हमको क्या दिया है, पी ए बराबर हल करते हैं, पी ए बराबर क्या दिया है मुझको, तो सिक्स बटा में ग्यारह दिया है। वहीं पर पी बी का मान दिया है, कितना दिया है, तो पांच बटे में ग्यारह दिया है। और क्या दिया है, तो हमें दिया है ए पी, क्या दिया है, तो पी कोष्ट में, पी कोष्ट में ए यूनियन बी बराबर सात बटा में ग्यारह दिया है, ठीक। सेवन बाई ग्यारह हो गया। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो देखिए हमको पहले ज्ञात करना है पी ए,
इंटरसेक्शन बी। तो ये चूंकि इसका फार्मूला देखते हैं, पहले इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो हमको पता है कि पी ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन पी होता है, ठीक। आई होप 11 में आप लोग पढ़े होंगे। जब इसको ये फार्मूला होता है तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो देखिए पी ए का मान यहाँ पर दिया है 6/11, ठीक। 6/11 प्लस पीबी का मान कितना दिया है, तो 5/11 माइनस, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो दिया है हमको यही ज्ञात करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी मुझको ज्ञात करना है। और चूंकि पी ए यूनियन बी यहाँ पर दिया है कितना, तो 7/11 दे रखा है, ठीक। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग हल करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ठीक ठीक ठीक। देखिए पी ए यूनियन बी जो है इस इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6/11 और 5/11 का होगा 6×5 6×5 11 यानी 1 हो जाएगा। माइनस के इसको इतना करेंगे हल तो 1 मिलेगा, माइनस के 7 में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से जो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 4 होता है हमारा 11, यानी 4/11 हो जाएगा। जो कि हमारा पी इंटरसेक्शन का क्या है, तो मान है। पी इंटरसेक्शन का क्या है, हमारा मान है। कितना आ गया, तो हमारा आ गया, कितना आ गया, तो इतना आ गया 4/11। अब हमको आगे बोला है क्या ज्ञात करने के लिए, तो आगे बोला है पी ए बटा में बी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सेकेंड हम लोग ज्ञात करते हैं, यह हमारा फर्स्ट था, ठीक। तो सेकेंड हमसे क्या बोला है, सेकेंड बोला है कि पी ए बटे में बी ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। मान क्या पुट करेंगे, देखिए पी ए इंटरसेक्शन का मान कितना आ गया, 4/11 आ गया। वहीं पर पीबी का जो मान दिया है वो कितना दिया है, तो 7 5/11 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यह 11 से हर हर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो केवल जो बचेगा वो बचेगा 4/5, यानी जो बी ए बाई बी का मान आया वो कितना आ गया, तो 4/5 आ गया, ठीक। ये हमारा आंसर रहा दूसरे का। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है की बात देखते हैं। तीसरा पूछा है कि पी पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए, पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए। तो पी बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन ए बटे में क्या हो जाएगा, तो पी ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इतना हो गया हमारा, इतना हो गया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए चूंकि जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी या पी बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों बराबर होता है, ठीक। एक ही मान होता है। इसका मान क्या दिया है, तो 4/11 दिया है, बटे में पी ए का मान कितना दिया है, तो पी ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है, तो 6/11 दिया है, ठीक। इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, हर हर कट जाएगा, और यह हमारा क्या है, 6 है, यानी 4/6 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2/4, जो कि हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। फाइनल क्या है, हमारा आंसर है। आई होप आपको यह भी समझ में आए होंगे, ठीक। यानी देखिए तीनों क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा था कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दूसरा पूछा था पी ए बाई क्या, और पी बी बाई ए क्या होगा। देखिए हम लोग सबका मान दिया था। यहाँ से पहले हम लोग पी ए यूनियन बी का फार्मूला लगाए हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। जब इसको हम लोग हल किए हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आया है वो कितना गया है, 4/11। वहीं पर हम लोग जब यहाँ पर याद किए हैं पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, जब इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो कितना मान मिला है, 4/5 आ गया है। वहीं पर पी बी बटा पी बाई ए का जो मान फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन ए और पी ए हो गया, ठीक। जब इसको हल किए हैं तो 4/11 बटे में 6/11 आ गया, यानी 4/6। और इसको अधिक सिंप्लीफाई किए हैं तो 2/4 नहीं भाई, बल्कि कितना जाएगा, 2/6 आ जाएगा। 2/6 आएगा, यहाँ से 2/3 आ जाएगा, ठीक। 2/3 लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया है वो क्या दिया है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम लोग अप्रोच की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को दिए हैं ऐसा, ये एक समाकल इससे ज्ञात करना है। बोला है क्या, इसका हम लोग को समाकल ज्ञात करना है, ठीक।
समाकल ज्ञात करना है। तो जब इसका समाकल ज्ञात करना है तो कर लेते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन जो दिया है हमें क्या दिया है कि x के पावर 3 साइन साइन tan tan के इनवर्स x के पावर 4 बट्टे में क्या दिया है तो 1 प्लस के x के पावर 8 दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, देखिए इसमें लेट कर लेते हैं। हम लोग ऐसे लेट करते हैं, इसका हमको समाकल ज्ञात करना है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x के पावर 4 इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। जब इसका अवकल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, tan tan नहीं, देखिए tan इनवर्स x का अवकल क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 1 बटा में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और x के पावर 4 है तो x के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, इनटू अब देखिए x के पावर 4 है तो x के पावर 4 का अवकल क्या हो जाएगा 4x क्यू। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा तो dt बाई dx हो जाएगा। ठीक, dt बाई dx यहाँ से 1 प्लस के x के पावर 8। ठीक, x के पावर 8 इंटू एक्स क्यू। ठीक, और इधर करते हैं यहाँ पर dx रहेगा, क्या रहेगा तो dx रहेगा। ठीक, यहाँ पर हमारा dx रहेगा तो dx इधर आ जाएगा इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, dt बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब जरा बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो 1 प्लस के 1 बटे में 1 प्लस एक्स के पावर 8 एक्स क्यू है इंटू डी एक्स, यानी इतने की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं डी टी बाई 4 रख सकते हैं। यानी ये और इतने की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग तो डी टी बाई 4 रख सकते हैं। इंटू में क्या है डी एक्स है, यानी एक्स क्यू बट इंटू डी एक्स बटे में एक्स के पावर 8 को हम लोग क्या रख सकते हैं तो रख सकते हैं क्या डी टी, यानी इसका समाकल ज्ञात करना है। तो जब इसके इतने की जगह पर क्या रख सकते हैं डी टी रख सकते हैं, डी टी बाई 4, और इसके जगह पर क्या रखेंगे तो टी माने हैं तो लिखेंगे कि साइन साइन टी इंटू डी टी बाई 4। लेकिन चूंकि 4 क्या करते हैं आगे कर लेते हैं तो 1 बाई 4 समाकल करेंगे किसका तो साइन टी इंटू डी टी का। और देखिए साइन टी का समाकल क्या होता है तो माइनस क्या होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन टी क्या हो जाएगा cos टी हो जाएगा। ठीक, cos टी हो जाएगा। चूंकि टी का मान यहाँ पर क्या माने हैं तो tan इनवर्स x माने हैं तो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो माइनस के 1 बाई 4 tan इनवर्स और x के पावर 4 हो जाएगा। यानी फाइनली आंसर जो आया वो कितना आ गया हमारा, फाइनली जो आंसर आया है वो दोस्तों कितना आ गया है तो फाइनली आंसर जो आया हमारा वो इतना आ गया। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, जो कि देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। मिक्स क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं लगभग 18 मिनट में। ठीक, देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन के अप्रोच को बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि देखिए ये आ गया हमारा वेक्टर से क्वेश्चन आ गया है सदिश से। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है ये देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि x y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि इतने और इतने समान हो। ठीक, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं ये देखिए, पहले a वेक्टर का मान क्या दिया है ये देखते हैं। ठीक, तो जो a वेक्टर का मान दिया है वो दिया है हमें एक्स आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, और b वेक्टर का मान कितना दिया है तो 2 i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में नियम आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए जो जब सदिश समान हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और z का मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, कभी भी यदि आपको दो सदिश समान मिले, कभी भी यदि आपको दो सदिश समान मिले तो बस फाइनली आंसर वही हो जाता है दो सदिशों में x बराबर 2 y बराबर 2 हो जाएगा और z का मान 1 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसान था, बस आपको समझना था। देखिए कभी भी समान बोल दे कि ये दो सदिश समान है तो उसमें x बराबर इतना होता है y बराबर इतना होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है उसकी ओर हम लोग अप्रोच को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर बोला है कि इसका सहखंड ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यदि ए कोई अवयव है किसका तो ए बी सी और डी का, और इसका बोले कि इसका एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। तो एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा तो एडजॉइंट ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी ए, और यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा और माइनस के सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए हो जाएगा। ठीक, तो सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका ऐसा भी मान ज्ञात करते हैं। देखिए ए एक अवयव है जो क्या दिया है तो 2 दिया है, 3 दिया है,
1 दिया है और 4 दिया है, ठीक। तो इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएगा और माइनस के 1 हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत एडजॉइंट है, दो मैट्रिक्स ज्ञात करने के यानी दो आव्यूह में ज्ञात करने के लिए आसान होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। चलिए समय कम है और अधिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्या, देखिए फिर आ गया प्रायिकता का सवाल, जो कि ऐसे अभी हम लोग हल किए हैं, ठीक। तो चलिए हल करते हैं। देखिए हम लोग को दिया है पी ए यूनियन बी, सबसे पहले हमसे पूछा है कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो पी ए यूनियन बी मुझको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो ज्ञात करना है, ठीक। दिया है क्या, तो दिया है हमें पी ए, पी ए का मान कितना दिया है, तो 5 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 2 पी ए दिया है कितना, 5 बटे में 13, तो पी ए का मान कितना हो जाएगा, तो 5 बटे में 26 हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा, ठीक। सेम दिया है हमें, सेम क्या दिया है, पी बी का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 5 बटे में 13 दिया है, ठीक। वैसे ही पी ए बटे में बी का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 2/5 दिया है, ठीक। अब हमसे पूछा है कि पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यों मैं बोला हूँ, पर इसका फार्मूला रखते हैं, ठीक। फार्मूला इसका रखते हैं, देखिए पहले इसका फार्मूला रखते हैं, क्योंकि यह इतना दिया है तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए पी ए बटे में बी, इसका फार्मूला क्या होता है, तो पी क्या होता है, पी पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में क्या होता है, तो पी बी होता है, ठीक। पी बी होता है, क्योंकि हमको दिया है क्या, देखिए पी ए बटे बी, इसका मान क्या दिया है, 2/5 दे दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, पी बी का मान दिया है कितना, तो 5/13 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5/13। यहाँ से जो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 2/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/13 हो जाएगा, ठीक। यानी पी ए यूनियन बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 2/13 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चूंकि हमको पी ए यूनियन ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन नहीं, पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करे हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग मान पुट करते हैं, तो पी ए का मान कितना दिया है, तो पी ए का मान जो दिया है हमें 5/26 दिया है, प्लस के पी बी का मान कितना दिया है, तो 5/13 दिया है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया है, 2/13 आ गया है, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसका लसक कितना हो जाएगा, 26, 5 हो जाएगा, प्लस 13×2 = 26, 10 हो जाएगा, माइनस के 13×2 = 26, 2×4, यहाँ से 10 5 15 में से चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 11/26 हो जाएगा, 11/26। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन प्राप्त कर रहे हैं, कितने आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, यानी फाइनली जो आंसर है ये क्वेश्चन में बंद है, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात करे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात किए हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, तभी जाकर हम लोग को प्राप्त हुआ है। आई होप आपको यह भी सवाल दोस्तों अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, देखिए सब क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है क्या, देखिए बोला है कि सदिश इतना, यह हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। बोला है कि सदिश, सदिश, ठीक। बोला है कि सदिश इतना दिया है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक। मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ए वेक्टर का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 2i कैप 3j कैप प्लस के कैप, ठीक। यहाँ से हमें ए का मान क्या मिलेगा, ए जो मिलेगा वो क्या हो गया, 2 हो गया, बी बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और सी बराबर क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा, ठीक। चूंकि हमको इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो इसमें एस का ए बी सी का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक। इसका हमें कोई रोल नहीं प्ले करना है। यहाँ से हम लोग पहले परिमार याद करते हैं, इसका परिमार कितना हो जाएगा, तो परिमार जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 2 का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कर देंगे, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा,
2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 1 हो जाएगा, यानी रूट में 14 आ गया। इसका परिमाण कितना आ गया? रूट में 14 आ गया। ठीक, जब इसका परिमाण रूट में 14 आ गया तो हमको ज्ञात क्या करना है? इतने के अनुदिश तो लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि ए वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ठीक, तो मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं, तो यानी क्या ज्ञात करना है हमको? ए कैप ज्ञात करना है। ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बटे में इसका परिमाण। ठीक, तो इसका परिमाण जब ज्ञात करना है तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए वेक्टर कितना दिया है? तो दिया है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप दिया है बटे में, और इसका परिमाण कितना हो जाएगा? तो रूट में 14 अभी हम लोग प्राप्त किए हैं। इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 बटे में रूट में 14 आई कैप प्लस 3 बटे में रूट में 14 जे कैप प्लस 1 बटे में रूट में 14 के कैप हो जाएगा। ठीक, इतना हमें मिल गया। ठीक, आई होप आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गए होंगे। देखिए सारे क्वेश्चन कितने आसान भाषा में हम लोग हल कर कर चल रहे हैं। यह रहा हमारा आंसर, जो फाइनली आंसर था। बोला था इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे जो क्वेश्चन दिया है हमें, बोला है कि इसका समाकल ज्ञात करना है। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है? तो समाकल ज्ञात करके चलना है। ठीक, समाकल ज्ञात करना है। चलिए इसका समाकल ज्ञात कर दे रहे हैं, क्या ही दिक्कत है? तो देखिए मुझको दिया है ज्ञात करने के लिए समाकल क्या, कि कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, साइन एक्स, इसका ज्ञात क्या ज्ञात करना है? तो समाकल ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे कि लेट लॉग, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। जब इसका अवकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे में साइन एक्स। ठीक, और नीचे क्या होगा? साइन एक्स। देखिए log x का क्या होता है? जो log x का अवकल होता है वो क्या होता है? तो 1 अपॉन x होता है। ठीक, तो ठीक ये होता है हमारा log x का अवकल। ठीक, तो log sin x का क्या हो जाएगा? 1 बटा में sin x, लेकिन sin x बचेगा तो sin x का क्या हो जाएगा? तो cos x हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा? dt बाई dx। ठीक, जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos, cos x, cos x बटे में sin x इनटू में dx इक्वल टू dt। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो cot x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। यानी cot x इंटू dx की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? तो हम लोग रख सकते हैं dt। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए log sin x बराबर मैं क्या माना हूँ? t माना हूँ, तो इस जब पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा? मेरा t हो जाएगा, t इंटू में, और cot x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा dt हो जाएगा। ठीक, अब इसका समाकल क्या हो जाएगा? तो टी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस के सी, चूंकि टी का मान क्या है? तो टी का मान हम लोग माने हैं log, log साइन एक्स, log साइन एक्स का स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सवाल था। बहुत ही आसान सवाल था, कह सकते हैं आप लोग कि यह क्या था? बहुत ही आसान सवाल था। हम लोग कितने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को हल कर सक रहे हैं। ठीक, आप लोग दिख रहा होगा चूंकि। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। आगे जो क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, इसका भी, इसका देखिए, इसका हमको बोला है कि इसको हल करिए। यह हमारा इन्वर्स, इन्वर्स त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और तोड़ते हैं मरोड़ते हैं। ठीक, तो देखिए सवाल जो दिया है हमें, क्या दिया है? सवाल जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स क्यू बटे में ए क्यू माइनस के 3ax स्क्वायर। ठीक, देखिए इसमें हम लोग पहले लेट करेंगे। लेट क्या करने वाले हैं हम लोग? तो लेट कर लेते हैं कि लेट x बराबर ए tan स्क्वायर थीटा। क्या लेट करेंगे? तो ए tan थीटा। ठीक, x बराबर क्या लेट करेंगे? तो ए tan थीटा हम लोग लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x बराबर क्या है? ए tan थीटा है। तो जब x बराबर ए tan थीटा है तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 3a स्क्वायर ए tan थीटा माइनस के ए, क्या हो जाएगा हमारा? तो ए, ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ए, तो हमारा हो जाएगा आपका ए, ए क्यू
टेन क्यू एक्स, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस के 3a ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स देखिए ऊपर क्या बनेगा, तो 3a क्यू टेन थीटा माइनस के ए क्यू टेन 3x टेन क्यू एक्स बटे में ए क्यू माइनस 3a क्यू टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, टेन स्क्वायर एक्स होगा। अब आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन क्या है, तो ए क्यू कॉमन है, तो ए क्यू कॉमन ले लेंगे, तो टेन इनवर्स ए क्यू कॉमन लेंगे, ए क्यू कॉमन लेते हैं, और नीचे तो क्या बचेगा, थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यू एक्स बटे में, नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, तो ए क्यू कॉमन लेने वाले हैं, तो नीचे भी जब ए क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हमारा ए क्यू और ए क्यू कट जाएगा, तो आगे क्या मिलेगा, तो आगे मिलेगा मुझे टेन इनवर्स। अब देखिए सूत्र है थ्री टेन टेन थ्री थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, चूंकि टेन थ्री एक्स बराबर होता है थ्री टेन एक्स माइनस के टेन क्यू एक्स बटे में वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा जो सूत्र है वो किसका सूत्र है, तो टेन थ्री एक्स का सूत्र है। ठीक, यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से टेन टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा केवल क्या मुझे, तो थ्री एक्स मिलेगा। क्योंकि यहाँ से हम लोग नहीं, थ्री एक्स नहीं, यहाँ पर हम लोग को थीटा चला है, देखिए हम लोग मिसप्रिंट कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग को एक्स की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, तो थीटा पुट करेगा, क्योंकि हम लोग एक्स बराबर क्या माने हैं, तो टेन थीटा माने हैं, क्या माने हैं, टेन थीटा माने हैं, तो एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा। ठीक, सॉरी गलत हो गया था भाई, यहाँ पर टेन थीटा पुट कर देते हैं, थीटा थीटा थीटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा। ठीक, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए चूंकि थ्री, और यहाँ से जो थीटा का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो एक बटे में ए, एक बटे में ए टेन इनवर्स एक्स निकलेगा, तो थ्री इंटू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी थ्री बाई ए टेन इनवर्स एक्स आएगा। ठीक, और यही हमारा क्या है, फाइनली आंसर है, यह हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है थ्री बटे में ए टेन इनवर्स एक्स। कितना आसान क्वेश्चन था, बस हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ पर हम लोग मान लिए थे कि x बराबर ए टेन थीटा, और टेन x बराबर ए टेन थीटा पुट किया हूँ, और सारा तामझाम मैं इस स्लाइड पर किया हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किया हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक, टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मान हम लोग पुट किए हैं ए टेन थीटा, यहाँ पर एक्स क्यू था तो यहाँ पर ए क्यू टेन क्यू थीटा हो गया, तो चूंकि यहाँ पर क्या रहेगा, थीटा रहेगा, तो थीटा यहाँ पर रहेगा ए क्यू टेन थीटा। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं, ए क्यू टेन थीटा कर दिए हैं। ठीक, वहां से यहाँ पर टेन इनवर्स था, यहाँ पर हम लोग सेम पुट कर दिए हैं, यहाँ से हम लोग ए क्यू सब में था तो ए क्यू कॉमन लेकर कटा दिए हैं। यहाँ पर जो फार्मूला बना वो बना है टेन थ्री एक्स का, टेन थ्री एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यू एक्स, माइनस टेन क्यू एक्स होता है, तो हम लोग क्या होता है, टेन क्यू एक्स बटे में वन माइनस के टेन थ्री स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन थ्री एक्स, टेन से टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल थ्री थीटा, और थ्री, और यहाँ से थीटा का मान आ गया एक बटा में ए टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान पुट कर दिए हैं एक बटा में ए टेन इनवर्स एक्स, तो थ्री बटा में ए टेन इनवर्स एक्स हो गया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, और क्वेश्चन जो 10 दिया है वो क्या दिया है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि, बोला है हमें क्वेश्चन बोला है कि सदिश इतने और इतने के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक, यानी इतने इतने के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। देखिए मात्रक सदिश चूंकि बोल रहा है कि योगफल के, यानी आप ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि इसके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, योगफल करेंगे, तो योगफल करते हैं, यानी योगफल जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के फाइव के कैप हो जाएगा, प्लस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप हो जाएगा। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा मुझको, तो दो दो चार आई कैप थ्री वन
J3 जे कैप और माइनस के 2 के कैप मिलेगा, ठीक। इसका हमको इतना मिल गया, ठीक। और ये मान लेते हैं कि जो यह मिला है वो एक सी कैप के क्या है, बराबर है। मान लेते हैं कि सी कैप के क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। तो सी का परिमाण कितना हो जाएगा, तो रूट में क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो 16 9 25 4 29, 29 यानी रूट में क्या हो गया, 29 आ गया, ठीक। रूट में क्या आ गया, 29 आ गया, ठीक। जब रूट में 29 आ गया तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं। तो मात्रक जब सदिश ज्ञात करना है मुझको, तो लिखेंगे क्या, सी कैप ज्ञात करना है मुझको, सी कैप ज्ञात करना है। तो जब सी कैप ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बटे में सी का परिमाण। यहाँ से जो मुझे दिया है क्वेश्चन, सी का परिमाण कितना दिया है, तो 4 i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप दिया है बटे में, और इसका परिमाण कितना आ गया है, तो रूट में 29 आ गया है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 बटे में रूट में 29 आई कैप प्लस 3 बटे में रूट में 29 जे कैप माइनस के 2 बटे में रूट में 29 के कैप। आई होप आपको अच्छे से सवाल दोस्तों समझ में आ गए होंगे। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की बात है, ठीक। नियर रहा हमारा क्वेश्चन और ये आंसर रहा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस हम लोग क्या किए हैं, बोला था कि इतने और इतने के योगफल के, यहाँ पर देखिए योगफल के अनुदिश दोनों का योगफल किए हैं और दोनों को हम लोग जोड़कर और ये प्राप्त हुआ है, ठीक। देखिए 2 i कैप 2 कैप 4 i कैप 2 और 3 जे कैप माइनस 2 5 कैप और 3 कैप माइनस के 2 के कैप हो जाएगा। यह एक मैं मान लिया हूँ कि सी वेक्टर के क्या है, बराबर है, क्योंकि इसका लेकर चलना थोड़ा सा लिखने में थोड़ा बार बार परेशानी होगी, तो मैं मान लिया हूँ कि इसके कैप के बराबर है। इसका हम लोग परिमाण ज्ञात किए हैं, परिमाण कितना आ गया है, तो रूट में 29 आ गया है, ठीक। तो सी जो कैप है हमारा, ये सी कैप ज्ञात करना था, इसको हम मात्रक सदिश बोलते हैं। तो सी वेक्टर बटे में सी वेक्टर का परिमाण, दोनों को पहले सी वेक्टर को लिखे हैं, बटे में इसका परिमाण लिखा हूँ और इसको अलग अलग कर दिखाऊं, और जो यह मुझको रेड कलर से मैं घुमा रहा हूँ, यही यह था हमारा फाइनल आंसर इसका अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने का, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन जो दिया था हमें वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए बहुत ही आसान और लाजवाब क्वेश्चन इस पूरे सीजन का, माने कि इस क्लास में यह एक लाजवाब क्वेश्चन दिया है। लाजवाब क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है जो क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो बिंदु दिया है P और Q, जिनके स्थिति सदिश जो है PQ जो है वो क्या है, 3a वेक्टर माइनस 2 वेक्टर, और OQ क्या दिया है, OQ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोला है कि एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को वो मिलाने वाली रेखा को दो संबंधी एक के अनुपात में, पहला बोला है कि अंत और दूसरा बोला है कि y विभाजित करती है, ठीक। यानी अंत और y दोनों ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया है क्या, तो दिया है हमको ओ पी वेक्टर कितना दिया है, तो 3a कैप माइनस के 2b कैप दिया है। वहीं पर जो ओ क्यू दिया है वो कितना दिया है, तो दिया है a प्लस के b, यानी a वेक्टर प्लस के b वेक्टर। मुझको बोला है कि r का एक स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, बिंदु r का एक स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले अंत के लिए सूत्र क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए जब अंत ज्ञात करना होता है, अंत विभाजक के लिए, अंत विभाजित विभाजित जब करता है तो इसके लिए जो सूत्र होता है, यानी ओ आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ओ आर ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, एम एम ओ क्यू कैप प्लस एन ओ पी कैप वेक्टर बटे में एम प्लस के एन हो जाएगा। चूंकि चूंकि यहाँ पर देखिए दिया है क्या, कि जो यह मान दिया है यह एम का मान है और यह मान जो है वह एन का मान है, यानी एम का मान 2 दिया है और एन का मान 1 दिया है, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं। तो चूंकि m का मान इतना दिया है तो यहाँ से m का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है, और OQ कितना दिया है ये लिख लेते हैं। तो OQ जो हमें दिया है, OQ वो कितना दिया है, तो दिया है a कैप प्लस b वेक्टर दिया है भाई, वेक्टर प्लस n का मान क्या दिया है 1 दिया है, और OP क्या दिया है, तो 3a वेक्टर माइनस 2b
वेक्टर दिया है, बटे में m प्लस के n हो जाएगा और m का मान दिया है 2 प्लस n का मान 1 दिया है, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से यह और यह कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 2 और 3 5a वेक्टर बटे में 3, जो कि क्या है हमारा फाइनल आंसर है, जो कि क्या है, तो यह हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। यह हो गया हमारा आंसर। जब कब, जब यह अंतः विभाजित करेगी तब, जब यह अंतः विभाजित करेगी तब के लिए फार्मूला है कि OR का मान इतना आ गया। लेकिन वहीं पर दोस्तों दो इसमें कंडीशन बोला था, दूसरा कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया रखा है मुझे, बोला है कि जब y विभाजन करेगी तब क्या होगा, लिखेंगे कि जब y जब y विभाजित 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 करेगी तब इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो OR याद करना है, स्थिति सदिश, सेम यही फार्मूला लगेगा, m ओ क्यू प्लस प्लस, देखिए प्लस का जब केवल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस n ओ पी बटे में m माइनस के n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब इसको सेम वैसे ही हल करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां पर माइनस था वहां पर, जहां प्लस था वहां पर माइनस करना है। तो चलिए m का मान क्या दिया है, तो m का जो मान दे रखा है हमें क्वेश्चन में वो 2 देख रखा है, और ओ क्यू का मान कितना दिया है, तो a कैप a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 1, ओपी का क्या दिया है, तो 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर दे रखा है, ठीक। और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक। 2a कैप प्लस 2b कैप माइनस के 3a वेक्टर प्लस के 2b वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए 2a वेक्टर और माइनस के वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नीचे तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो माइनस के a वेक्टर प्लस के, अब देखिए यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, 4b क्या हो जाएगा, 4b 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 वेक्टर हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4b वेक्टर माइनस के a वेक्टर। और यह हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है, जो कि आपको देख के चलना है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यानी हमसे दो, इसमें देखिए इसमें दो मान पूछा था, दो मान क्या पूछा था, तो दो मान पूछा था हमसे कि देखिए इसमें बोला था कि अंतर ज्ञात कीजिए और y विभाजित ज्ञात कीजिए, ठीक। अंतर के लिए सूत्र क्या होता है, OR बराबर m ओ क्यू प्लस n ओ पी बटे में m प्लस के n, चूंकि ओ क्यू का जो मान दिया था वो क्या दिया था, a प्लस के b प्लस, और OP का मान क्या दिया था, 3a माइनस के 2b यहाँ पर दिया है, ठीक। OP का मान दिया है 3a माइनस के 2b। हम लोग क्या किए हैं, पर इसको इसको हल कर कर और इतना मान आ गया है, ठीक। सेम वैसे ही y वेक्टर के लिए केवल जहाँ पर यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हम लोग क्या क्या दिए हैं, माइनस लिखते हैं, और इसका हम लोग ऐसे लिखे हैं, दोनों को हल कर कर, और जब इसको हल किए हैं तो फाइनल जो आंसर आ गया है वो 4b माइनस के इतना आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है हमें, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग ऐसे ऐसे मान कर b1 इंटू बी टू याद कर b1 का इतना माना गया, b2 वेक्टर परिमाण का इतना गया, यहाँ से cos थीटा का जो फार्मूला था इसमें पुट कर दिए हैं, और जो थीटा बराबर आ गया वो इतना बराबर आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह हमारा क्या था, b1, यह हमारा b2 था, इसको b1 इंटू बी, ये फार्मूला होता है मध्य कोण का, और इसमें हम लोग पुट कर दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमारा b1 इंटू बी2 था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन हमें दिया है वो प्रायिकता का दिया है। क्या दिया है, प्रायिकता का क्वेश्चन दिया है। बोला एक क्वेश्चन मुझे कि इफ, बोला है कि पी ए 0.8 दिया है, पी बी क्या दिया है 0.5 दिया है, और पी बी बाई ए जो दिया है 0.4 दिया है। याद क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। चलिए कैसे हल करते हैं ये देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या क्या करना है, तो पी पी देखिए दिया है हमें क्या, पी ए दिया है मुझको 0.8 दिया है, ठीक। पी बी कितना दिया है, तो 0.5 दिया है, और पी जो बी बाई ए दिया है वो कितना दे दिया है, तो 0.4 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं, बस इतने को हल करते हैं। तो पी बी बाई ए बराबर क्या होता है, तो पी बी इंटरसेक्शन ए बटे में क्या होगा, तो पी ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक। चूंकि 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 पी बी बाई ए कितना दिया है, 0.4 दिया है। यहाँ से पी ए नहीं बल्कि पी पी
बी इंटरसेक्शन ए बटे में, और पी ए का मान कितना दिया है, तो 0.8 दिया है। तो यहाँ से पी बी इंटरसेक्शन ए का जो मान आ गया वो क्या आ गया, तो 0.30, 8 चौक 32, 32 आ गया। यानी जो हमारा मान आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी का, पी बी इंटरसेक्शन ए का, वो कितना आ चुका है, तो वो आ चुका है मुझको, इतना मिल चुका है। ठीक, अब देखिए हमको मान किसका आ गया है, इतना आ गया है पी ए इंटरसेक्शन बी का, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, इसका मान मुझको मिल गया है। पी ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या पी इंटर, एक ही बराबर होता है। अब देखिए पी ए बटा में बी ज्ञात करना है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं दूसरा को। ठीक, चूंकि पी ए बटे में बी क्या होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी होता है। ठीक, इतना होता है, ठीक इतना होता है। तो इसमें मान रखते हैं, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है, तो पी जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इसका मान आ गया है मुझको 0.32 आ गया है, और पीबी का मान क्या दिया है, तो 0.5 दिया है। इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 32 बटे में 50। इसको जब हल करेंगे तो 16 बटे में 25, और जब भाग देंगे तो 0.25 और 4, यानी कुछ इतना मिलेगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। मैं तो भाई मन में भाग देख लिया हूँ और इतना होगा, 0.64 हो गया, 0.64 हो गया। ठीक, अब मुझको ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तीसरा पी ए यूनियन बी मुझको ज्ञात करना है। अब पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन पी होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब चूंकि पी ए का मान कितना दिया है, तो पी ए का जो मान है, पी ए का मान कितना दिया है, तो 0.8 दिया है। पी ए का मान कितना दिया है, तो 0.8 दिया है, प्लस पीबी का मान 0.5 दिया है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया है, तो 0.32 आ गया है। जोड़ेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1.3 माइनस के 0.32, तो इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 8 में से यहाँ बचेगा 2। ठीक, 12, 12 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 0.8 3 11 9 3 क्या होता है, 12। इतना घटा कर यहाँ पर देख लेते हैं 1.30 और 0.32 है। ठीक, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 12 होता है, यानी कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ठीक, यानी जो हमारा मान आया पी ए यूनियन बी का, वो कितना आ चुका है, तो 0.98 आ चुका है। जितने भी रेड कॉलम में है वो क्या है, हमारा मान है। आप अच्छे से देख सकते हैं कितने सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग मान को ज्ञात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक लेवल का बन रहा है क्वेश्चन। देखिए हम लोग सारे क्वेश्चन, यानी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लेकर मैं चला हूँ, ताकि आप अच्छे से मॉक टेस्ट दे सकें। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए, क्योंकि क्वेश्चन अभी 7 करना है मुझे। आगे जो क्वेश्चन दिया है, बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, 8 -4, 2 और 5, 1 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ना ज्ञात करना है हमको। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझको ज्ञात करना है, तो मैट्रिक्स से इसको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझको क्या ज्ञात करना है। ठीक, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको मैट्रिक विधि से जब ज्ञात करेंगे तो देखिए 1/2 हो जाएगा। देखिए इसका मान दिया है 3, 8 माइनस के 4, 2, 5, 1, और ये हो जाएगा 1, 1, 1। ठीक, बस इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज इक्वल टू 1/2। ठीक, 3 कोष्ट में जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक आप लोग पढ़े होंगे। आई होप आपको मुझे आशा होगा कि आप लोग जानते होंगे इसको खोलना, आप लोग जानते होंगे मैट्रिक को, डिटरमिनेंट को आप लोग खोलना जानते होंगे। ठीक, तो देखिए 2 हो जाएगा, डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग 2 - 1 प्लस, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसमें सेकेंड में माइनस चलता है। 8 कोष्ट में, अब क्या करेंगे, तो ये वाले भाग को छोड़ देंगे, ये वाले भाग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और बचेगा क्या, तो जो बचेगा हमारा, वो बचेगा -4, -4 और -5। ठीक, -5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। अब हम लोग ये और ये वाले भाग को छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या हमारा, तो माइनस के लेंगे 1, 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो देखिए -4 -4 -5 × 10 हो जाएगा। ठीक, बस इसको हल कर लेते हैं, तो
ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, 3 माइनस के 8 कोष्ट में माइनस के 9 प्लस 1 कोष्ट में 10 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 10 4 क्या हो जाएगा हमारा 5 4 और 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक, तो 14 हो जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो 1/2 देखिए 3 माइनस के 8 9 72 हो जाएगा और माइनस के 14। ठीक, अब देखिए 32 और 75 हो जाएगा। 75 में से 14 घटेगा क्या हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 1 गया 6/2, यानी इतना हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना गया, तो 61/2 हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है जो आपको याद करके चलना है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन में दम नहीं था। ठीक, आई होप आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आता होगा। ठीक, आगे जो क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। बोला है कि सदिश सदिश ए वेक्टर जो दिया है हमें, वो बोला है कितना, तो ए कैप ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप के दिक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करना है, दिक कोसाइन। पहले इसका हम लोग को दिक अनुपात लिखना है, फिर इसकी सहायता से बोला है कि दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक, यहाँ पर ए वेक्टर जो दिया है हमें, क्या दिया है, आई कैप जे कैप माइनस के 2 के कैप। तो यहाँ से हमें ए का मान क्या मिलेगा, तो जो ए बराबर होगा वो किसके 1, बी बराबर क्या मिलेगा 1 और सी बराबर क्या मिलेगा, तो माइनस के 2 मिलेगा। ठीक, ए का मान 1 हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा दिक अनुपात है। ये जो हमें मिला है अभी, ये जो हमें मिला है ये हमारा क्या है, तो दिक अनुपात है। इसे क्या कहते हैं, तो दिक अनुपात। ठीक, दिक अनुपात, अनुपात। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, दिक अनुपात हो गया है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, तो दिक कोसाइन ज्ञात करना है। क्योंकि एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है, दिक कोसाइन ज्ञात करें तो ए बट्टे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ए का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है, बटे में रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे में रूट में 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना के 4, यानी 1 बटे में रूट में 6। ठीक, सेम वैसे ही m बराबर क्या हो जाएगा, एल एम एम बराबर क्या हो जाएगा, b बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और b का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, रूट में 6 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही n बराबर क्या हो जाएगा, एल एम एन एन का मान क्या हो जाएगा, -2, यानी c बटे में क्या हो जाएगा, c बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी c का मान कितना दिया है, तो -2 दिया है, और बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं बल्कि भाई रूट में क्या हो जाएगा, तो रूट में 6 हो जाएगा। लिखते हैं रूट में 6, यानी एल एम और एन का जो मान आ गया वो कितना आ गया, तो 1/√6, 1/√6 और माइनस के 2/√6, और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा है दिक कोसाइन। क्या है, तो दिक कोसाइन है, कोसाइन है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि दिक अनुपात और दिक कोसाइन क्या होता है। ये हमारा क्या है, तो दिक अनुपात और दिक कोसाइन हो गया। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और शानदार क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहा है कि मध्य कोण ज्ञात कीजिए। इसके मध्य क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि कोस थीटा बराबर, क्या पढ़े हैं, कि कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या पढ़े, कि b1 इंटू b2 बटे में परिमाण b1 का और b2 का पूरे का मॉड। चूंकि देखिए इसमें b1 b2 कहाँ है, तो b1 जो है वो दिया है कितना, तो 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस के 4k कैप दिया है। ठीक, b2 जो दिया है वो जो नीचे वाला होता है, यानी i कैप प्लस i कैप प्लस 2k कैप। ठीक, चलिए हम लोग b1 b2 ज्ञात करते हैं, तो b1 इंटू b2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ठीक, b2 कितना दिया है, तो i कैप प्लस 2k कैप दिया है। ठीक, इसको हल करेंगे जब, तो क्या मिलेगा,
3 प्लस 5 प्लस 4 दूना के 8, यानी जो फाइनल मिलेगा 8 5 13, 8 5 13, 5 3 8 8 16 मिलेगा, यानी जब इसको पूरा करेंगे तो इतना मिलेगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, b1 का परिमाण ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का क्या हो जाएगा 9, 5 का 25 और 16 का 4 का क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। देखिए 16 9 25, 25 25 क्या होता है तो रूट में 50 हो जाएगा, ठीक। और b2 का क्या होगा, तो जो b2 का होगा वो कितना हो जाएगा, तो रूट में क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4, यानी रूट में 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए b1 सबका मान मिल गया है, तो हम लोग बस हमको क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाण। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर b1 इंटू b2 क्या मिला है तो 16 मिला है, 5 3 8 16 बटे में रूट में 50। अब देखिए 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 25 क्या होता है 50 होता है, ठीक। 50 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इतना मिलेगा, 2 इंटू 5 यानी इतना इसको मिलेगा, यानी 5√2 इसको लिख सकते हैं, 5√2 यानी 5 रूट में 2 है और रूट में 6, 6 दूना के क्या हो जाएगा 12, यानी जो थीटा का मान आएगा वो कितना जाएगा, कॉस इनवर्स कोष्ट में 16 बटे में 5 रूट में 12 हो जाएगा, ठीक। 12 हो जाएगा और यही हमारा क्या है तो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर लेके चलेंगे, ठीक। फाइनल आंसर हमारा है, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। थीटा का मान पूछा था तो थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। आई होप थोड़ा कैलकुलेशन अगर इधर उधर हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। कैलकुलेशन आई होप मैं सारा सही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से भाई। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो इनवर्स त्रिकोणमिति का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। इस ऐसा क्वेश्चन में पिछले जो मॉक टेस्ट 1 है ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। देखिए टेन इनवर्स दिया है, क्या टेन इनवर्स दिया है हमें कि टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। देखिए टेन इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ तो 10 पाई/4, पाई/4। देखिए चूंकि हम लोग फार्मूला कल बताया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यदि cos इनवर्स माइनस एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई माइनस के cos इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ये मैं कल बताया था, ठीक। कल की जो क्लास देखे होंगे तो प्लस क्या हो जाएगा पाई माइनस के cos इनवर्स cos कॉस और 1/2 क्या किस पर होता है तो 60 डिग्री पे, यानी पाई/3 हो जाएगा प्लस। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो क्या होता है तो पाई माइनस के होता है, क्या होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक। तो बस माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस नहीं रहे, यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा माइनस के साइन साइन इनवर्स कोष्ट में साइन और 1/2 किस पर मान होता है तो 30 डिग्री पर, यानी पाई/6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा और कटेगा क्या, tan से tan कटेगा, cos इनवर्स से cos और sin इनवर्स से sin कटेगा, तो मिलेगा क्या हमें, तो मिलेगा जो हमें वो मिलेगा पाई/4 प्लस के पाई माइनस के पाई/3 माइनस के पाई/6, ठीक। जब इसको आगे हल करेंगे तो इसका लॉसा लेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 पाई प्लस के 12 पाई माइनस के 3 चौके 12 4 पाई और माइनस के 2 पाई हो जाएगा, ठीक। माइनस के 2 पाई जब इसको हल करेंगे तो देखिए 12 3 15 और 4 2 6, तो 15 में से 6 हो जाएगा क्या हो जाएगा तो 8 पाई, 8 14 होता है क्या 9 पाई 9 6 15 होता है, तो 9 बटे में क्या हो जाएगा 9 पाई बटे में 12 हो जाएगा, 9 पाई बटे में 12। जब इसको कटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो जो मिलेगा वो मिलेगा 3 पाई/4, तितली के 9 3 चौके 12, यानी जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया हमारा, जो फाइनल आंसर है वो आ गया है 3 पाई/4। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स इतना दिया है प्लस sin इनवर्स इतना दिया है, बोला है tan इनवर्स इतने का मान 10 पाई/4 होता है, cos इनवर्स -2 का फार्मूला होता है पाई माइनस के cos इनवर्स x, मैं लिख दिया हूँ पाई माइनस के cos इनवर्स, और जो 1/2 होता है वो पाई/3 होता है, यानी 60 डिग्री का मान होता है 1/2 cos में।
वहीं पर 1/2 होता है वो माइनस हो जाता है और पाई/6 यानी 30 डिग्री पर मान होता है 1/2 का साइड में। पाई/4 प्लस के पाई माइनस के पाई/3 और माइनस के पाई/6। इसको जब मैं इसको हल किया हूँ तो मिला है 9 पाई/12 और इसको जब हल किया हूँ तो 3 पाई/4 मिला है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यह हमारा क्या था, तो जो यह हमारा था वो हमारा क्या था, फार्मूला था जो आप याद कर सकते हैं। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ये हमारा क्या था, तो फार्मूला था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने और इतने एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्या बोला है कि दर्शाइए कि जो बिंदु ये दे रखा है ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक, यह हमारा वेक्टर से क्वेश्चन है, तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, तो ए बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो ए बी वेक्टर जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी जब वेक्टर ज्ञात करना होगा तो बी में से क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस के 2 आई कैप प्लस के, देखिए माइनस के 3 जे कैप प्लस के जे कैप प्लस माइनस के 5 के कैप और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आई कैप में से -2 आई कैप घटाएंगे तो बचेगा क्या, -के 2 जे कैप और -के 6 के कैप। ठीक, ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया। जब इसका हम लोग परिमाण ज्ञात करेंगे, ए बी का परिमाण, ठीक, पहले इसको हम लोग इतना रखते हैं। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, बी सी ज्ञात करते हैं। बी सी ज्ञात करेंगे, बी और सी ज्ञात करेंगे। तो बी सी वेक्टर ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें 3 आई कैप -आई कैप प्लस प्लस और क्या है, तो -के 4 जे कैप प्लस 3 जे कैप प्लस -के 4 के कैप प्लस के 5 के कैप हो जाएगा। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो 2 आई कैप -के जे कैप माइनस के नहीं बल्कि प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे ए और सी को ज्ञात करेंगे। तो चलिए ए सी लिखते हैं, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ए सी वेक्टर जो होगा वो 3 आई कैप -के 2 आई कैप, ठीक, प्लस -के 4 जे कैप प्लस के जे कैप प्लस -के 4 के कैप और माइनस क्या हो जाएगा, -के कैप। आई होप आपको ये सब पता होगा। तो जब इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैप -के जे कैप और -के 5 के कैप हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, ज्ञात करेंगे, सबका परिमाण ज्ञात करते हैं। देखिए ए बी का परिमाण क्या होगा, तो ए बी का परिमाण ज्ञात करते हैं। जब परिमाण ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग प्लस -के 2 का वर्ग प्लस -के 6 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट भाई, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो रूट में देखिए 1 2 दूना के 4 4 1 5 4 36 36 पास क्या होता है, तो रूट में 41 हो जाएगा। सेम वैसे ही बीसी ज्ञात कर लेते हैं। तो बीसी का परिमाण क्या हो जाएगा, तो बीसी का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 -1 का +1 और +1 का 1 यानी रूट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एसी का। जब एसी का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाण रूट में 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग 1 और -5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 25 2 कितना होता है, तो 25 2 देखिए भाई, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है मुझसे और मिसप्रिंट ये हुआ है, देखिए यहाँ पर -4 जे है और यहाँ पर क्या है, जे है, तो -के 3 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -के 3 जे होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा तो देखिए 9 1 10 और 25 10 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब बोला है कि यह एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, क्यों है, समकोण त्रिभुज का रूल होता है कि यदि ए का वर्ग बराबर है बी के वर्ग प्लस सी के वर्ग का, ठीक, यानी ए स्क्वायर का वर्ग, क्या ए स्क्वायर बराबर क्या है, तो बराबर है किसके, यदि ए स्क्वायर बराबर दोनों बी स्क्वायर, यार क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर यदि ऐसे कुछ रूल का फॉलो करता है तो यह एक क्या है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या है, त्रिभुज है।
तो सेम देख लेते हैं, आपको देखने में पता चल रहा है कि इसका वर्ग करेंगे तो रूट में 41 हो जाएगा और 6 और 35 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे तो। यानी ये क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक, यह क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो दिया है आगे, बोला है कि एक्स और वाई और जेड अक्षों की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। बोला है कि एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग दिक कोसाइन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि एक्स अक्ष की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, कोसाइन। ठीक, तो ये एक सच की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। यह हमारा त्रिविमीय ज्यामिति से है। एक सच की दिक कोसाइन ज्ञात करना है तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। बीटा क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। और गामा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से cos अल्फा यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, cos अल्फा। और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक, वहीं पर m बराबर क्या हो जाएगा, तो cos के 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। n बराबर क्या हो जाएगा, तो cos के 90 डिग्री यानी cos 90 का मान क्या होता है, तो 0 होता है। यानी एक सच की जो दी कोसाइन है वो इतना कुछ आएगा, 1 0 0 क्या आएगा, 1 0 0। ठीक, 1 0 0। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे y अक्ष की दिक कोसाइन। लिखेंगे क्या कि y अक्ष की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, कोसाइन। ठीक, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब y का ज्ञात करना है तो बीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और लेमडा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से जो एल बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस के 90 डिग्री इजकल टू कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। एम बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस के 0 डिग्री यानी 1 हो जाएगा। और एन इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस के 90 डिग्री इजकल टू 0 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से जो एल एम का मान आ गया वो क्या आ गया, 0 1 और 0 आ गया। ठीक, और फाइनल जो हम लोग पहुंचे हैं लिस्ट में, वो पहुंचे हैं हम लोग जेड के लिए। तो जेड अक्ष की दिक कोसाइन लिखेंगे, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, कोसाइन। ठीक, एक्स जेड एक्स की दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री। यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, तो जो एल बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा का मान 90 डिग्री है यानी 0 डिग्री। एम इजकल टू कॉस के 90 डिग्री इजकल टू 0। और एन इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस के 0 डिग्री इजकल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी 0 0 1। ठीक, इतना मान हमें मिल चुका है, इतना मान मिल चुका है। और यही बोला था कि एक्स वाई और जेड अक्षों की दी कोसाइन ज्ञात कीजिए, जो कि हम लोग दी कोसाइन ज्ञात कर चुके हैं। पहले का आया है 0 1 1 0 0, दूसरे का आया है 0 1 0 और तीसरे का आया है 0 0 1। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है, उस पर हम लोग बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन का दिया है। ठीक, इंटीग्रेशन का दिया है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसको। या दोस्तों ये आज के लिए मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, कल की इस क्लास में इसको हम लोग हल कर चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम आ गया है। देखिए यह हमारा SW है। कल तीसरे जब मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक, तो आज के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाए। और मैं क्या ही कर सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।